अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डू व्हाइल लूप के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर कंटिन्यूसली एंटर्स इंटीजर नंबर। द प्रोग्राम स्टॉप्स व्हेन द यूजर एंटर एनी नंबर अदर देन द नंबर बिटवीन 1 and 100। सही है। होगा क्या बेसिकली कि हम यूजर से ना कुछ नंबर लेते जाएंगे, इंटीजर नंबर, और प्रोग्राम हमारा तब स्टॉप हो जाएगा जब वो नंबर बिटवीन 1 and 100 नहीं होगा। सही है। और इन एंड हमें क्या करना है, एक सम डिस्प्ले करवाना है जितने नंबर यूजर ने एंटर किए। अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज करते हैं कि हमने पहली बार यूजर से पूछा कि नंबर एंटर करना है, तो सब यूजर ने नंबर एंटर किया 5। तो पहले हम चेक करेंगे नंबर 1 से 100 के बिटवीन होगा तो हमें ना वापस हमारा लूप चलेगा। अब ये नंबर हमारा 5 जो है 1 से 100 के बिटवीन है। फिर हमने नेक्स्ट बार नंबर लिया यूजर ने एंटर किया 6। तो अब ये भी हमारे पास 1 से 100 के बिटवीन है। फिर नेक्स्ट बार हमने यूजर ने एंटर किया यहाँ पर 101। ये नंबर भी हमारे पास 1 से 100 के बिटवीन नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लोग क्या करना है, फाइनली इट डिस्प्लेस द सम। हमें सम डिस्प्ले करवाना ऑल द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। जितने भी नंबर यूजर ने एंटर किए, यूजर ने अब तक कितने नंबर एंटर कर चुका है, 3। सही है। हमें इन तीनों का सम डिस्प्ले करवाना है। 5 + 6 हमारे पास 11 हो जाएगा। 11 + 101 ये हो जाएगा हमारे पास। टोटल से हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1112। तो चलिए इसका कोड देखते हैं अब। यहाँ पे मैंने बेसिकली दो वेरिएबल्स ले लिए, एक नंबर और एक सम। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमें ना हर इटरेशन पे ना यूजर से है ना एक नंबर ले रहे हैं, और अगर वो नंबर है ना हमारे पास 1 से 100 के दरमियान है तो हमारा ये डू व्हाइल लूप चलते रहेगा। डू व्हाइल लूप बेसिकली काम इस तरह करता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे ही काम करता है जैसा व्हाइल लूप काम करता है। जस्ट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसकी जो पहली इटरेशन है ना वो विदाउट किसी कंडीशन चलेगी। सही। और सेकंड इटरेशन से वही जो व्हाइल की कंडीशन होती है वो पहले चेक होगी। जस्ट लाइक कि यहाँ पे जो कंडीशन मैं लिखी है ये चेक होगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी ना तो ये हमारा ना ऊपर है ना ये डू में जितना ही काम होना है ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाया था प्रोग्राम। इसके अंदर हम पहले ना ये नंबर एंटर करते हैं 5। अब देखो, अब हमारे पास ना नेक्स्ट नंबर आ गया। नेक्स्ट ना मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, सही है, 6। अब ये नंबर हमारे पास जो है वो 1 से 100 के दरमियान है, इसलिए हमारा लूप चल रहा है। अब अगर मैं कोई ऐसा नंबर एंटर करता हूँ जो 1 से 100 के दरमियान ना हो, जस्ट लाइक 101, अब हमारा लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। और इंडिया जो लूप के बाद वाली लाइन है हमारे पास, लाइन नंबर 15, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइन नंबर 15 पे क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। हमारे पास जितने भी नंबर हमने एंटर किया उसका सम क्या था, 10112। यहाँ पर हमारे पास 112 डिस्प्ले हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, राइट अ प्रोग्राम which will find the factorial of a given number using do while loop. Exit the program if the input number is negative. हमें करना क्या है, यूजर से हमें है ना हर जो लूप की एडिशन होगी उसमें एक नंबर लेना है। सही। और इसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है। फैक्टोरियल तो आई होप कि आपको पता होगा फैक्टोरियल होता क्या है बेसिकली। जस्ट लाइक के यूजर ने अगर नंबर एंटर किया 3, 3 का जो प्रोडक्ट होगा ना, इसके जो लेस नंबर जितने भी है, जस्ट लाइक ये 3 का मैं प्रोडक्ट ले लूँगा 2 के साथ, मैं इसके प्रोडक्ट ले लूँगा 1 के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा ना उसको हम कहेंगे फैक्टोरियल है 3 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास है 6। इसी तरह से जस्ट लाइक कि अगर यूजर एंटर किया 5, तो मैं 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास फैक्टोरियल हो जाएगा 5 का। और हमें कब तक ये करना है, जब तक यूजर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं करता। चलिए देखते हैं इसका कोड किस टाइप का तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो वेरिएबल ले लिए, एक नंबर एक फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल वैल्यू मैंने इनिशियली है ना 1 इसलिए रखी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 रखता वैल्यू तो ये फॉर्मूला है ना मेरे पे ना ठीक नहीं बनता। क्योंकि अगर फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो कोई भी नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वो पे अगर 0 होता तो पे हमेशा आंसर हमारे पास 0 आता है। लेकिन अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, हर एडिशन पे अपडेट होती जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं चेक किया है कि यूजर से मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने वाइल लूप लगाया डू वाइल लूप के अंदर ही। सही है।
ये आप देख सकते हैं वाइल लूप लगाया और वाइल लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जब तक है ना जो यूजर नंबर एंटर किया ना उसका मैंने फैक्टोरियल निकाल लेंगे इस वाइल लूप के जरिए। और अगर वो नंबर हमारे पास ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना तो हम क्या करेगा कि यहाँ पर है ना यूजर को है ना उस फैक्टोरियल का उस नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करवा देंगे। जस्ट लाइक के मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाया था कि अगर लेट्स सपोज के यूजर ने एंटर किया नंबर 5 तो हमने उसका फैक्टोरियल यूजर को दिखा दिया। अब अगर यूजर ने एंटर किया 3 तो उसका फैक्टोरियल यूजर को दिखा दिया। लेकिन अगर यूजर ने कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया जस्ट लाइक के -5 सो अब देखिए हमारे यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है और हमें ये ना सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। कब तक कैलकुलेट करना है जो यूजर की एन वैल्यूज होगी तब तक कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली सीरीज में हो क्या रहा है कि ये सीरीज हमारे पास चल रही है 1 से लेकर एन तक की और उन नंबर्स का सम हो रहा है जो हमारे पास क्या है। जस्ट लाइक के ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर्स का सम हो रहा है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे मैं ले समझ सकता हूँ एन की वैल्यू हमारे पास है 3 तो किसका सम हो रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। जो इसका जो भी आंसर आता है जस्ट लाइक 1 हमारे पास आ गया प्लस आ गया हमारे पास 9 सो टोटल हमारे पास सम क्या डिस्प्ले हो जाएगा 10। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से होगा। सो काफ़ी आसान कोड है इसका भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर हमारे पास कैसे आ रही है वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियली ना आई की वैल्यू 1 ले ली है और 1 से लेकर हमें कब तक का सम करना था एन तक की वैल्यू का। तो यहाँ पर मैंने एक वाइल की कंडीशन लगा दी है कि जब तक हमारा जो आई है वो एन से छोटा या एन के बराबर है तब तक क्या ना ये ना डू वाइल लूप हमारे पास चलता रहेगा। सही है। और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को जो इंक्रीमेंट करो वो 2 से करो। सो हमारे पास अगर इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी इसका जो नेक्स्ट जनरेशन में आई की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1 + 2 मतलब 3। सो इस तरीके से हमारे पास सारी जो वैल्यू आ रही है और आ रही है। सो इस प्रोग्राम को एक बार मैं चला के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर लेट्स सपोज करते हैं हम एंटर करते हैं एंड की वैल्यू 3 तो हमारे पास देखते हैं सम क्या आता है। सो हमारे पास सम आ गया 10। सो इसी तरीके से अगर हम लेट्स सपोज करते हैं एंटर करते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 सो देखते क्या आता है सम। सो हमारे पास आ गया सम इक्वल्स टू 1। सो अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है राइट अ सी प्रोग्राम which will generate a Fibonacci series up to 1000 using do while loop। So basically Fibonacci series हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसी सीरीज जिसकी जो नेक्स्ट टर्म होंगे ना वो अगले 2 टर्म्स पर डिपेंड करती है। ये 2 टर्म्स हम लोग है ना हार्ड कोड करेंगे। हार्ड कोड का मतलब क्या है कि हम पहले से ये ना इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देंगे इन टर्म्स। सही है। और जो नेक्स्ट टर्म होंगी ना वो हमारे पास होगी इन 2 टर्म्स को प्रीवियस जो 2 टर्म्स है उनका सम। जस्ट लाइक यहाँ पर 2 जो आया वो हमारे पास ऐसा आया कि प्रीवियस 2 टर्म्स क्या थी की वैल्यूज क्या थे हमारे पास 1 और 1 तो 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो इनका सम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसी तरीके से 3 हमारे पास कैसा आया कि जस्ट लाइक मैंने 1 और 2 का सम किया। सो 1 और 2 का मैं जब सम करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 और वो है ना यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। और 5 अगर देखा जाए तो 5 किस तरीके से आया कि इसकी जो प्रीवियस 2 वैल्यूज थी वो क्या थी 2 और 3 तो इनका मैं सम कर दिया। सो जो आंसर है वो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरीके से हमें कब तक करना है 1000 तक। सही है। यहाँ 1000 तक हो जाए या 1000 से कम वैल्यू 1000 से बड़ी वैल्यूज पे नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास सम जो होगा वो 1000 या 1000 से कम वैल्यू होगी तो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे 1000 से बड़ी वैल्यू आएगी हमारे पास 500 सीरीज में तो हम क्या करेंगे उस लूप को टर्मिनेट करेंगे। तो देखते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर मैंने पहले ना 3 यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी ए बी सी। तो आप चाहे तो उसका नाम T1 T2 भी दे सकते हैं। ए और बी की जगह बी भी लिख सकते कि T1 और T2। सही है। और मैंने इनिशियली ना दो मुझे मालूम था कि 2 टर्म्स शुरू किए ना सेम ही रहेगी हमेशा वो है 1 1। सो मैंने उसको यहाँ पे ना प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डू वाइल लूप के अंदर थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो। थर्ड टर्म की वैल्यू किस तरीके फाइंड आउट करो कि मैंने सबसे पहले जो प्रीवियस 2 मेरे पास टर्म थी ना उनको मैंने यहाँ पे ना सम कर दिया। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सही है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ एक कंडीशन लगाई मैंने एफ की कि अगर हमारे पास सी जो है यानी कि जो नेक्स्ट टर्म बन रही है हमारे पास वो अगर
1000 से बड़ी हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर लूप है ना ब्रेक हो जाए, सही है। और यहाँ पे मैं ना इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ जब तक कि वो 1000 से छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आती जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल स्वैपिंग कर रहा हूँ। स्वैपिंग क्या होती है कि ए के अंदर जो नई वैल्यू होगी ना अपडेट होकर आ जाएगी, वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर लेट्स सपोज करते हैं कि ना ए के अंदर अभी जो नई वैल्यू आएगी, अगर ए की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, सो अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की फर्स्ट जब लूप हमारे पास चलेगा, फर्स्ट एडिशन होगी इस डू वाइल लूप की, तो ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या अभी हमारे पास 1 है, सही है। और यहाँ पर बी के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी अपडेट होके, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए प्लस बी, जो कि हो गई थी 2। सो सी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। सो जब नेक्स्ट एडिशन होगी, सो नेक्स्ट एडिशन में क्या होगा कि सी की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या क्या वैल्यू है हमारे पास 1 और 2, सो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगी यूजर को 3। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू को स्वैप कर देगी बी की वैल्यू के साथ, तो बी की नई वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 हो जाएगी। और सी बी की वैल्यू को स्वैप कर देंगे सी की वैल्यू के साथ, सी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी। सो इसी तरीके से हमारा ये डू वाइल लूप चलते रहेगा। और वाइल के अंदर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वाइल 1, इसका मतलब ये कि ये लूप चलता ही रहे जब तक कि ब्रेक ना आ जाए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हमने जस्ट लाइक किया ना एक कंडीशन के जरिए ना एक ब्रेक डिस्प्ले करवाया है। सो जब तक ये हमारे पास 9 जो 10 वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। 10 वाली लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, जब 9 लाइन पे जो कंडीशन लिखी वो हमारे पास ट्रू होगी। तो वो जब तक नहीं होगी तब तक हमारा ये लूप चलता ही रहेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाया था। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक सीरीज आ गई है, और जो हर जो टर्म बन रही है ना वो नेक्स्ट टू टर्म का ना सम है, प्रीवियस टू टर्म का ना सम है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1114 हमारे पास कैसा आ रहा है, 55 प्लस 89 करेंगे तो 144 आ रहा है। 2 से किस तरह बन रहा है, 144 प्लस 89 करोगे। और ये डिस्प्ले कब तक हो रहा है, जब तक कि हमारे पास जो टर्म्स है वो 1000 से लेस वैल्यू बन रही है, जो सम है नेक्स्ट टर्म वो 1000 से कम है। तो लास्ट हमारे पास क्या बना है, सम बन के आया 987। So question number 5 हमारे पास है, write a program that asks user to input the starting number and ending number of the range. The program should display the number of multiple of 5 in between that range. So यहाँ पर है ना आपको करना क्या है बेसिकली कि है ना आपको यूजर से है ना एक इनपुट स्टार्टिंग नंबर लेना है, एक एंडिंग नंबर लेना है। और इस नंबर के दरमियान जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 आते हैं ना, जस्ट लाइक के ना आपने एक ले लिया यूजर से स्टार्टिंग नंबर 5 यूजर डाल लिया और एंड नंबर डाल लिया यूजर ने 50। सो 50 और 5 के दरमियान कितने हमारे पास है ना मल्टीपल्स आते हैं, जो 5 को, सो हमारे पास 10। सो आपको क्या करना है कि वो डिस्प्ले करवाना सारे नंबर्स जो ना मल्टीपल ऑफ 5 के आते हैं। सो अब जो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम लिखा है वो बेसिकली हमें क्या कर रहा है कि हमें वो काउंट बता रहा है कि कितने है ना मल्टीपल आते हैं। जस्ट लाइक कि हमें यहाँ पे है ना काउंट के कितने मल्टीपल्स आते हैं, हमारे पास 5 और 50 के दरमियान 10 आते हैं, सही है। सो मेरा जो प्रोग्राम है वो इस नंबर को डिस्प्ले कर रहा है। सो हमारे पास काउंट इक्वल टू 10 हो जाएगा और 10 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा यूजर को। लेकिन इस सवाल के अंदर में क्या करना है कि हम सारे नंबर डिस्प्ले करवाना है। सो अब ये आपका टास्क है कि आपको ये है ना मैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि वो अब काउंट की जगह वो सारे नंबर डिस्प्ले करवाए। सो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि वो काउंट किस तरीके से डिस्प्ले करवा रहा है। तो सबसे पहले हमने यूजर से स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर ले लिए, और फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, सही है। अगर हमारे पास स्टार्ट नंबर है वो बड़ा है और एंड नंबर छोटा है तो रेंज आ ही नहीं सकती इसके दरमियान में, तो हमने यहाँ पे इन वाली रेंज डिस्प्ले करवाई है। एल्स कंडीशन के अंदर हमारी अब सारी जो लॉजिक है वो एल्स कंडीशन के लग एल्स कंडीशन में क्या किया है कि हमने ना नंबर को है ना स्टार्ट से यहाँ पे ना इनिशियलाइज करिए। अब जो हमारे पास नाम होगा वो हो गया स्टार्ट, सही है। और यहाँ पे डू बाई लूप लगाया और जिसके अंदर मैं काउंट करते जा रहा हूँ। एक यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन लगाई है कि इफ नम मॉड 5 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 का जो नंबर है हमारे पास वो अगर नंबर है मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे क्या कर दो काउंट प्लस प्लस कर दो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ नम प्लस प्लस, तो मैं ना हर एडिशन पे करते जा रहा हूँ। जस्ट लाइक कि है ना यहाँ पर अगर यूजर स्टार्ट नंबर डाला है यहाँ पे 4, सही है। तो हमारा चेक होगा यहाँ पे आगे डू वाइल लूप में कि इज नम मॉड 5 इक्वल्स टू 0। सो एक कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, तो सिंपल है यहाँ पे आ जाएगा नम प्लस प्लस हो जाएगा। अब नम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 5,
तो वापस से ये है ना हमारा जो वाइल चेक होगा कि वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए। तो एंड हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज सकते हैं एंड हमारे पास है 7। तो अब ये हमारे पास वापस से है ना इस ऊपर हम आ जाएंगे, ऊपर वापस एफ की कंडीशन चेक होगी। अब नम की वैल्यू नहीं अपडेट होगी, क्या होगी हमारे पास 5। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नम मॉड 5 0, यस। सो हमारे पास काउंट की वैल्यू अब अपडेट होगी, क्या हो जाएगी 1। सो इसी तरीके से हम नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो हम वापस चेक करेंगे, अब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर से 7 हो जाएगी, 7 के लिए वापस चेक करेंगे। तो अब 7 पे भी नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 8 के लिए हो जाएगी। तो 8 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो ग्रेटर हो गया एंड से। सो इन एंड हमारे पास काउंट क्या आ जाएगा 1। सो इस प्रोग्राम को मैं पास चला के भी दिखाया था। सो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग नंबर डाल देता हूँ, हमारे पास 5 है, सही है, और एंडिंग नंबर डाल देता हूँ 7। सो देखिए हमारे पास काउंट क्या आ गया, द नंबर मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 5 एंड 7 इज 1। इसी तरीके से हम ऐसा कुछ नंबर डालते हैं कि स्टार्ट और एंड के दरमियान कोई 2 नंबर आने चाहिए। तो जस्ट लाइक मतलब 5 और 10। सो देखिए हमारे पास काउंट क्या आ गया, हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू आ गई 2। सो अब आपका काम है कि इस यहाँ पर इस प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करना कि यहाँ पर काउंट की जगह वो नंबर डिस्प्ले हो जो मल्टीपल ऑफ 5 है। जस्ट लाइक कि 5 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर है, एक 5 हमारे पास है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, एक 10 नंबर है। सो ये नंबर डिस्प्ले होने चाहिए रादर देन कि इनके सम डिस्प्ले। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।